ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 1। तो ध्यान योग चैप्टर में प्रवेश करने के पहले कुछ बेसिक चीज है जिसको हम लोग समझते हैं, तब क्या होगा, इंटायर ये ध्यान योग चैप्टर जो समझने में आसान होगा। बोर्ड क्लियर है आप लोग को? ओके। भगवान सबसे पहले बताए एक नास्तिक व्यक्ति जिसको धर्म और शास्त्र के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं होता है, वो व्यक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु या किसी अच्छे व्यक्ति के संग में आकर उसको कुछ हल्का सा ज्ञान होता है, तब वो क्या करता है, कर्म योग के मार्ग में, कर्म योग के मार्ग तक वो अपने आप को अपलिफ्ट करता है इस पोजीशन से जहां पर वो धर्म शास्त्र कुछ भी नहीं मान रहा है, कंप्लीटली एकदम वो है, उससे कम से कम वो अपने आप को अपलिफ्ट करके कर्म योग मार्ग में करता है। अभी कर्म योग का क्या है, दो पार्ट है, एक हो गया सकाम कर्म, एक हो गया निष्काम कर्म। तो ये क्या हो गया कि सकाम कर्म में क्या होता है कि वो अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त रहता है। कर्म के फलों के प्रति आसक्त होने के कारण क्या है, ये व्यक्ति मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक तक जा पाता है, और स्वर्ग लोक में उसकी जब अवधि खत्म हो जाती है, जो उसने अच्छे कर्म किए उसकी अवधि जब खत्म हो जाती है, तो वो पुनः इस पृथ्वी लोक में आ जाता है। उसी प्रकार ये निष्काम कर्म योगी है। निष्काम कर्म योगी जो है वो ये जानता है कि कर्म के जो फ्रूट्स है, कर्म के जो फल है, उसको अगर मैं भोगने की कोशिश करूंगा तो मैं कर्म बंधन से बन जाऊंगा। तो इसलिए क्या है, ये व्यक्ति जो है अपने जो इस टाइप की जो उसमें जो एक चेतना है, इस टाइप की जो उसमें ज्ञान है, ये उसमें ही स्थित रह जाता है, ये उससे ऊपर नहीं चढ़ पाता है। ये सिर्फ ये समझता है हमको बस कर्म बंधन में नहीं फंसना है, हमको कर्म बंधन में नहीं फंसना है, हमको कर्म फल को भोग नहीं करना है। मगर वो कर्म फल को किसको समर्पण करना है वो इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए ये निष्काम कर्म व्यक्ति भी बंध जाता है। ये भी भगवान के पास नहीं पहुंच पाता है, ये भी भगवान के पास नहीं पहुंचता है। तब क्या होता है, इस प्रकार जब कर्म योगी कर्म करता रहता है, वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से जब कर्म करता रहता है, तो धीरे 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 इसकी चेतना शुद्ध होती है, और तब ये क्या होता है, ये ज्ञान योगी के मार्ग तक आता है। ज्ञान योगी मतलब नॉलेज। अब यहाँ पर इसको नॉलेज प्राप्त होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और ये ज्ञान प्राप्त करने के कारण क्या होता है, ये शून्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी ये निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी ये ब्रह्म ज्योति को ये प्राप्त करने का कोशिश करता है। इसका एक ही फॉर्मूला है, क्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस फॉर्मूला के साथ ये अपना इसको उपलब्धि करता है। मगर ब्रह्म ज्योति को भी उपलब्ध करने के बाद क्या होता है, कई हजारों कई करोड़ों साल रहने के बाद जीव सक्रिय है, मगर यहाँ पर जब इनएक्टिव फॉर्म में जब ये रहता है ब्रह्म ज्योति में, तो इसका भी फॉल डाउन हो जाता है और ये वापस इस पृथ्वी लोक में आ जाता है। तब क्या होता है, तो क्या हुआ, नास्तिक व्यक्ति कर्म योग में चढ़ा, कर्म योग से फिर उसको ज्ञान हुआ। अब ज्ञान से क्या होता है, वो मेडिटेशन करता है, यानी ध्यान में जाता है, ध्यान योग। वो ध्यान योग को
प्राप्त करता है। जब वो ये जान जाता है कि मैं आत्मा हूं, तब ये क्या करता है, आत्मा फिर किसका ध्यान करना चाहिए उसका वो क्या करता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करता है। उसको बोलता है ध्यान योग। यानी खूब कठिन नियम, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, इस टाइप की प्रणाली होती है, उस प्रणाली के हिसाब से अपना जीवन ज्ञापन करता है और फिर इस प्रकार ये ध्यान योगी जो है परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त है तो ये भी इटर्नल, ब्रह्म ज्योति जो है ये भी इटर्नल है, मगर ये पूर्ण भगवान का स्वरूप नहीं है। फिर ये परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है, ये परमात्मा भी भगवान का पूर्ण स्वरूप नहीं है। तो इस प्रकार कर्म योग में चढ़ता है, कर्म योग से ज्ञान योग में चढ़ता है, और ज्ञान योग से जब वो मेडिटेशन की जब वो प्रणाली में आता है, तब ये ध्यान योग को जाता है। फिर ये ध्यान योग वाला व्यक्ति जो है अनेकों अनेक जन्म लेता रहता है, फिर इस प्रकार आता रहता है, जाता रहता, आता है, तब जाके इसको कहीं ज्ञान आता है। जब इसको ज्ञान होता है तब ये क्या करता है, भक्ति मार्ग में चढ़ता है, और यहाँ पर भगवान की वापस तब इसको मालूम चलता है कि मेरे को भगवान की भक्ति करनी है, और तब ये भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। अभी ये जो सकाम कर्मी का पाथ है, मोर और लेस हम और आप, हम लोग सब कोई इस स्टेज में है। हम लोग एक्चुअली में निष्काम में भी अभी तक नहीं पहुंचा है। हम लोग के जो कर्म फल है उसको हम लोग कहीं ना कहीं भोगने का इच्छा है हमारे में। कुछ रुपया पैसा मिले, कुछ प्रमोशन मिले, कुछ धन संपत्ति मिले, कुछ गाड़ी घोड़ा मिले, बच्चा लोग का अच्छा पढ़ाई लिखाई हो, मेरा नाम हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग का सकाम कर्म, कहीं ना कहीं हम लोग का कर्म जो कर रहे हैं, रुपया पैसा जो कमा रहे हैं, उसको भोगने का हमारा इच्छा है। अभी क्या है, छठवां पहला अध्याय था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, यानी अर्जुन की मानसिकता के ऊपर में। दूसरा अध्याय जो था उसमें भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। तीसरा अध्याय जो है, तीसरा अध्याय में भी भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं। तीसरा में भी यही है। हालांकि दूसरा अध्याय में ये भी था, दूसरा अध्याय में ये भी था, दूसरा अध्याय में ये भी था, दूसरा अध्याय में पूरा का पूरा ये सिस्टम ही बताया गया है। तीसरा अध्याय में एक्सक्लूसिवली इससे बताया गया है। चौथा अध्याय में क्या बताया है, ये जो सकाम कर्म जो है, सकाम कर्म से अगर हम लोग इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो, और ब्रह्म ज्ञान में स्थित होकर अगर हम लोग सारे कार्य को भगवान से जोड़े, ये जानकर के भगवान कौन है, इस प्रकार दिव्य ज्ञान में स्थित होकर हम लोग काम करें, तो हम लोग डायरेक्ट भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। चौथा अध्याय उसके ऊपर में था। पांचवा अध्याय किसके ऊपर में है, कि पांचवा अध्याय था कृष्ण भावना भावित कर्म था क्या, कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसके शुरुआत में जो है भगवान ज्ञान योग के बारे में चर्चा करते हैं, कि जो ज्ञान योग है, जो नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज अगर नहीं है, एक हो गया परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज मतलब जो ये जानता है आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तो ये ज्ञान योगी जो है, जो यहां से उठ के आया है, उसको पूरा आइडिया हो गया है, ये परफेक्ट बन गया है, ये आदमी परफेक्ट नॉलेज हो गया इसको, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मगर ये परफेक्ट योगी नहीं हुआ है, ये परफेक्ट योगी नहीं हुआ, इसको परफेक्ट नॉलेज हुआ है, मगर परफेक्ट योगी नहीं हुआ है। परफेक्ट योगी होने के लिए एक ज्ञान मार्ग वालों को भी मालूम जानना पड़ेगा कि ब्रह्म ज्योति पूर्ण नहीं है, भगवान पूर्ण है। तो यहाँ पर अगर ये भी भक्ति करता है, तो ये भी हम लोग जिस लाइन में घुसे उस लाइन से भी कनेक्ट होकर भक्ति मार्ग में आ सकता है। ध्यान योगी जो है, ये ध्यान योगी जो है, अच्छा एक और चीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा।
इसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान इसमें है, इसमें जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान इसमें है, इसका जितना ज्ञान है वो इसमें है, और इसका सारा ज्ञान इसमें है। मतलब इसमें जो ज्ञान है जरूरी नहीं है वो सारा ज्ञान इसमें है, मगर इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो रियलाइजेशन है वो इसमें 100% है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है। तो अभी ये जो ध्यान योगी जो है ये क्या करता है, ये परमात्मा का ध्यान करता है। ज्ञान योगी का जो ये बुद्धि है कि आत्मा और शरीर अलग है, इसके पास वो ऑलरेडी है। इंद्रियों को नियंत्रित करना इसके पास है, ये ज्ञान, वो नॉलेज इसके पास भी है। ये जानता है कि ये जो भौतिक प्रकृति जो है ये भोग का विषय नहीं है, ये बात ये भी जानता है। इसको एक एडिशनल ज्ञान और है क्या, कि ब्रह्म ज्योति बेकार है। ये जानता है कि ब्रह्म ज्योति से ऊपर परमात्मा, परमात्मा यानी चतुर्भुजी विष्णु, चतुर्भुजी विष्णु जो हमारे हृदय में है आत्मा के साथ में, ये उसको प्राप्त करने का कोशिश करता है, उसको फील करता है, उसको देखने की कोशिश करता है। जो अंदर है उसी को ये बाहर देखना चाहता है। तो ये कोई मूर्ख नहीं है, मूर्ख तो ये भी नहीं है। हम लोग तो बहुत नीचे हैं, हम लोग तो बहुत नीचे, हम लोग तो कहां सकाम कर्म में है, हम लोग तो निष्काम में भी नहीं है। तो हम लोग से चैंपियन है इन लोग, मगर इन लोग का चैंपियनशिप में एक अंतर है, जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, भक्ति प्रैक्टिस कर कर प्रभुपाद की कृपा से, गीता का साथ लेकर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भक्ति मार्ग में जा रहे हैं। मगर यहाँ पर भी हम लोग को अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा, इंद्रियों का सुख छोड़ना पड़ेगा, इस भौतिक जगत का सुख छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग भगवान की भक्ति कर पाएंगे, जो भगवान 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में समझाएंगे, किस प्रकार से हम लोग भगवान के साथ ऐसे जुड़ सके इस फॉर्मूला में। अब जो ये जो 6 नंबर अध्याय जो आया है, उस पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ध्यान योग पर। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है, क्या हो रहा है ये 6 चैप्टर? ओके, कोई है आप लोगों में से जिसको समझ में नहीं आया, कहाँ क्या हो गया, नहीं समझ में आया बोलिए। ओके, सबको क्लियर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी, फ्लो ऑफ श्लोकास बताएंगे क्या आप आज? हैं? फ्लो ऑफ श्लोकास जो आप बताते हैं। हाँ, यस यस यस, बता रहा मैं बता, फ्लो ऑफ श्लोका, यस डेफिनेटली। मतलब ये जो बेसिक चीज जो ना, ये चीज क्लियर कंसेप्शन होना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्शन क्लियर नहीं होगा तो भगवत गीता में पजल हो जाएंगे, कहाँ क्या हो रहा है। ओके, 6 अध्याय का श्लोक स्टार्ट करने के पहले हम लोग फ्लो ऑफ श्लोक का ले लेते हैं। एक मिनट मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, आप लोग लिखिए, इसका नाम दिया गया है EASY, इजी। तो पहले 9 श्लोक जो है, 1 नंबर श्लोक से 9 नंबर श्लोक, वो है एनिमी और फ्रेंड। फिर ए से है पूरा अष्टांग योग के बारे में, 10 नंबर श्लोक से 36 नंबर श्लोक पूरा अष्टांग योग है। फिर एस, सक्सेस एंड फेलर ऑफ योगी। ये जो अष्टांग योगी जो है, अष्टांग योग में जो है, सक्सेस हुआ तो उसको क्या फायदा है, और फेलर होने का मैक्सिमम चांसेस है तो क्यों है, और फेलर होने से उसकी क्या पोजीशन रहेगी। वो हो गया 37 से 45 नंबर श्लोक। और लास्ट के जो 46 और 47 नंबर जो श्लोक है, वो हो गया परफेक्ट योगी। हु इज परफेक्ट योगी, क्योंकि भगवान ने कर्म योगी के बारे में बता दिया, ज्ञान योगी के बारे में बता दिया, ध्यान योगी के बारे में बता देंगे। तो अल्टीमेटली,
क्योंकि दूसरे अध्याय में तो भगवान भक्ति योगी के बारे में बता दिया, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में चाहे 10 श्लोक में हो, मगर बता तो भगवान वहां भी दिए हैं। तो इसलिए इस चैप्टर के अंत में भगवान 47 नंबर श्लोक में बोलते हैं, लास्ट श्लोक जो है इस अध्याय का, वो इसमें भगवान बोलते हैं कि योगी नाम अपि सर्वस्य मद गंतर नाना आत्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम यस युक्त तुमो मता। मतलब भगवान अपना लास्ट युक्ति, लास्ट जो भगवान का प्रवचन जो है खत्म करने के पहले भगवान ये बात बोलते हैं। ओके, आप लोग लिखिए सब कुछ जिसको इसको नोट करना है। हम लोग श्लोक को लेते हैं। अन्नाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। हरि बोल। सॉरी। श्री भगवान वाच अन्नाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च स च सन्यासी च योगी चन्नी अग्नि न च अक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, दोनों जगह भगवान क्लियर बोलते हैं। चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि कर्म किए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता है, कर्म सभी को करना अनिवार्य है, कर्म करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार जनक महाराज ने किया, जिस प्रकार भगवान ने स्वयं अपना एग्जाम्पल भी दिया तीन श्लोकों में, तो कर्म करना तो अनिवार्य है, सबको कर्म करना ही पड़ेगा। मगर उन कर्मों को कैसे किया जाए, तो पहली योग्यता भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, अनाश्रित कर्म फलम। कर्म फल के प्रति उसको अनासक्त होना पड़ेगा, यानी कर्म, मैं कोई कार्य करूं और उससे मेरे को फल मिले। सपोज मैं कोई जॉब करूं, कोई बिजनेस करूं, या कोई ऐसा काम किया जिससे मेरा बढ़िया नाम हुआ, कुछ भी हुआ। अब बात क्या रहा है, उसको मैं भोग करूं, यानी उस पैसा कमाया हुआ पैसा का मैं सुख भोगूं। कोई अच्छा काम किया, उसका यश हुआ, मेरा नाम हुआ, तो पेपर टीवी में मेरा नाम आए। इस टाइप से कोई भी कर्म का जो फल है, जो बेनिफिट है, उसको जब हम लोग भोगने का कोशिश करते हैं, उसको एंजॉय करने का कोशिश करते हैं, तो वो हम लोग को बंधन का काम होता है। तो इसलिए चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय में क्लियर ये बताया गया है, कर्म करना ही पड़ेगा, मगर कर्म के फलों के प्रति हम लोग को अनासक्त होकर करना पड़ेगा। वरना क्या होगा, हम लोग जब कर्म करेंगे तो क्या होगा, कोई भी कर्म करेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये फायदा का है, ये नुकसान का है। इस प्रकार जब हम लोग कर्म करेंगे, तब क्या होगा, हम लोग में राग और द्वेष उत्पन्न होगा। और राग और द्वेष, द्वंद, राग और द्वेष को एक शब्द में बोलेंगे द्वंद, डुअलिटी। द्वंद अगर उत्पन्न हो गया, फंस गए, बस गड़बड़ हो गया सारा कारबाट वहीं पर। तो बोला क्या जा रहा है श्लोक के अंदर में कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम, कोई भी कार्य अगर करते हैं, कोई भी कर्तव्य निभाते हैं, कोई भी ड्यूटी करते हैं, उसमें हम लोग को कर्म फल से नहीं बनना है। नंबर 1, कैसे कर्म फल से नहीं बनना है, हम लोग मोर देन 30-40 एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो उस पर हम लोग और डिस्कशन नहीं करेंगे। अब इसमें दूसरी एक और बात क्या बोलता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, कर्तव्यों का पालन करता मतलब जो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज का पालन करता है। प्रेस्क्राइब ड्यूटीज मतलब सुबह से लेकर रात तक सोने तक
हम लोग का कुछ ना कुछ कार्य है। अगर आप गृहस्थ जीवन में है तो कार्य है, आप ब्रह्मचारी है तो कार्य है, सन्यासी है तो कार्य है, आप वैश्य है, शूद्र है, जो भी है, जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, सुबह से लेकर रात तक तो सारा ही कार्य हम लोग करते हैं। उन समस्त कार्यों को प्रॉपरली एग्जीक्यूशन कैसे करना चाहिए, वो आइडिया को जो जानता है वो सन्यासी है, वो योगी है। सन्यासी तो सबको ही होना पड़ेगा, चाहे वो कर्म योगी वाला हो, ज्ञान योगी वाला हो, ध्यान योगी वाला हो। सन्यासी मतलब क्या हो गया? सम है। सन्यासी शब्द का मतलब है सम प्लस न्यास। सम प्लस न्यास। सम मतलब संपूर्ण रूप से त्याग। संपूर्ण रूप से त्याग को बोलता है सन्यास। सम प्लस न्यास यानी संपूर्ण रूप से किसी का त्याग करेगा? घर गृहस्थी का, बीवी बच्चा का, बिजनेस का, जॉब का? नहीं नहीं नहीं, इन सब का त्याग करने के लिए नहीं बोल रहा है। जो जिस आश्रम में है उस आश्रम में रहकर भी अपना काम कर सकता है। आप गृहस्थ आश्रम में है, आप ब्रह्मचारी आश्रम में है, आप जिसमें भी है उसमें भी आप भगवान से युक्त होकर है, सारे कार्य को अगर भगवान से युक्त होकर अगर हम लोग करेंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में करेंगे, भगवान के प्रति समर्पण करके करेंगे, भगवान के श्री चरणों के प्रति अपने आप को डफटेल करते हुए अगर करेंगे, तो हम लोग कर्म बंधन से मुक्त। कर्म बंधन से मुक्त मतलब सन्यासी। सन्यासी मतलब क्या हो गया? सभी चीजों का त्याग। ऑटोमेटिक त्याग हो गया ना, क्योंकि मैं कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं हूं। अगर कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं हो तो ऑटोमेटिक मैं अगर आज के दिन भी अगर हम लोग, सपोज मेरे बच्चे हैं, मैं घर में हूं, मैं अपने बेडरूम में हूं, सब कुछ में हूं, अगर मैं ये सोचूं कि मेरा सारे कार्य जो है भगवान के लिए है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? सन्यासी हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मेरे कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है। हालांकि है मेरे है, मैं बोल रहा हूं कि सपोज किसी के अगर नहीं है, वो सन्यास है। इसलिए क्या बोला जा रहा है? जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्यों का पालन मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का पालन, भागना ये सब नहीं बोल रहा है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का पालन। आप शादी कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? शादी कीजिए, गृहस्थ जीवन में घुसिए, प्रॉब्लम नहीं है। भगवान तो बोला नहीं है संसार नहीं बनाना है, संसार बनाइए। उस बच्चों को, उन संतानों को, उस माँ बाप को, है, सबको कृष्ण भावना में, सबको कृष्ण का ज्ञान दीजिए, भगवत गीता का ज्ञान दीजिए, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेबल है। भगवान तो बोल रहे हैं जो मेरा प्रचार करेगा वो मेरे लिए प्रिय है, अति प्रिय है, प्रिय नहीं अति प्रिय है। तो जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वही सन्यासी है, वही सन्यासी है। आप जिस आश्रम में है, जहां है, वहीं आप भगवान के लिए काम, कार्य के लिए आप सन्यासी है। और असली योगी है। असली योगी मतलब, योग शब्द का मतलब क्या हुआ समझना पड़ेगा। योग मतलब क्या होता है? प्लस, करेक्ट। हम लोग जो प्लस वर्ड है, प्लस को ही हम लोग बोलते हैं योग। हिंदी में योग बोलते हैं ना आप लोग, योग वियोग। योग मतलब हो गया प्लस। एंड व्हाट इज दिस प्लस? योग प्लस मतलब हो गया, ये शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा को भगवान के साथ जोड़ने को बोलता है योग। और इस विषय में जो आदमी लगा हुआ है उसको बोलता है योगी। आजकल के दिन योगी मतलब, योग मतलब हम लोग को क्या हो गया, हम लोग ब्रेन में क्या घुसा दिया है। मैं किसी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, हाँ? खूब एक्सरसाइज करो, एक करो, अनुलोम विलोम कर लो, एक कर लो, खूब बढ़िया बॉडी बना लो, खूब सुंदर दिख जाओ, खूब वेट लूज करो, खूब क्या बोलता मसल फसल ये सब बना लो। इंटायर भगवत गीता में कहीं भी हम लोग को मिला गया कि हम लोग को योग शब्द का मतलब एक्सरसाइज होता है? योग शब्द का मतलब हुआ आत्मा का कल्याण। तो इसलिए क्या बोला गया, वो असली योगी है। असली योगी कौन है? जो अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी निभा रहा है, जो सन्यासी है। सन्यासी मतलब गेरुआ वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अगर परफेक्टली अपना जीवन अगर ज्ञापन कर रहे हैं, यू आर मोर देन अ सन्यासी।
यू आर मोर देन अ वैष्णव, क्योंकि आप महात्मा की योनि में हैं। महात्मा के 5 गुण बताए गए हैं महात्मा शब्द का। सबसे पहले है ऑल एक्टिविटीज फॉर कृष्णा, ABCDEF, इस टाइप से है महात्मा का। महात्मा का कुछ क्वालिटीज होता है। तो एक महात्मा में वो परफेक्ट सन्यासी होता है, वो परफेक्ट योगी होता है। हम लोग अभी भक्त की कैटेगरी में अपने आप को, हालांकि हम लोग हुए ही नहीं है अभी तक भक्त, सो कॉल्ड भक्त, कि चलो कम से कम और कुछ नहीं, कम से कम एकादशी करते हैं। आज शिखा माता जी का मैसेज आया कि प्रभु पहले रथ यात्रा के बारे में सोचने का तरीका अलग था, मगर जब से थोड़ा बहुत कुछ भी जाने हैं, एक अलग सा एक प्रेम आ रहा है रथ यात्रा को देखकर। तो व्हाट इज दिस? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, भक्ति का भय हो चाहे कोई बात नहीं है। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, प्रभुपाद बोला है वो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन को पकड़ लो। तो मैं मन में सोचता हूँ मैं पाइपलाइन को नहीं पकड़ूंगा, मैं प्रभुपाद का धोती को पकड़ लूंगा कि धोती छोड़ के वो मेरे से नहीं भाग सकते हैं। जहां प्रभुपाद जाएंगे उन्हें पीछे पीछे जाता रहूंगा। तो एटलीस्ट वी आर इन द पाइपलाइन, धीरे हो आस्ते हो, कभी ना कभी प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम लोग अपना डेस्टिनेशन को प्राप्त करेंगे। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि योगी शब्द का मतलब योग है। ये योग जो है आत्मा का भगवान के साथ संबंध का योग है। ये एक्सरसाइज का योग नहीं है। अष्टांग योग जो है ये चैप्टर 2, ये अष्टांग योग को बहुत आदमी समझते हैं ये एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। ये एक्सरसाइज के बारे में नहीं बताया गया। ये चैंपियन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ही इज ऑल्सो चैंपियन, भयानक चैंपियन है ये इतना कुछ जानता है ये कि मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा परमात्मा के साथ संबंध है। और ये इतना दृढ़ होता है ये तपस्या करके, ये तपस्या करके जो हमारे हृदय में आज तक मैं तो नहीं देख पाया, मेरे अंदर में जो परमात्मा वो कैसा दिखता है। और ये व्यक्ति जो है इतना तपस्या करता है, इतना तपस्या करता है, अपने अंदर का जो परमात्मा जो है उसका ये दर्शन साक्षात करता है। तो ये चैंपियन है। मगर इसका जो प्रोसेस जो है उसको आजकल कल आदमी लोग क्या कर दिया, कलयुग का जो है कुछ कुछ बाबा लोग उसको वो योगासन बना दिया है। ये योगासन, वो योगा करने के वो वहां योगा करने के लिए जाता है क्या? वो तपस्या योगा है क्या? वो परमात्मा को उपलब्धि करने जा रहा है। चैंपियन है वो, बुड़बक है क्या वो कि बॉडी बिल्डिंग करने जा रहा है वो, यहाँ पर अनुलोम विलोम करेगा, टीवी में आएगा, वो उसके लिए नहीं आ रहा है वो। तो ये अष्टांग योग पद्धति जो है वो एक्चुअली में क्या है, मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने की प्रोसेस है। व्हाट इज अष्टांग योग? अष्टांग योग इज ए प्रोसेस टू कंट्रोल इंद्रिया एंड मन। हम भक्त लोग क्या करते हैं, इंद्रिया और मन को कंट्रोल करने के लिए अष्टांग योग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सारे कार्य को, सारे कर्मों को भगवान के साथ जोड़ देते हैं। तो ये ही जो बात जो अभी मैं आपको बोला, सारा चैप्टर का मूल सार यही है कि अष्टांग योग का प्रोसेस क्यों इतना टफ है और भक्ति मार्ग जो है क्यों इतना सहज है। यही सारे विषयों से लेकर ये सारा चैप्टर आएगा। तो ठीक है, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्त आत्मा केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं।
शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पार ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म स्थापित करना होता है। हरि बोल, ऐसी इच्छा हरि बोल। यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए, हम लोग क्या समझ रहे हैं सन्यासी और योगी का मतलब कि कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म को हम लोग भगवान के साथ जोड़ दें, भगवान के साथ युक्त होकर करें, तो ऑटोमेटिक हम लोग सन्यासी भी बन जाएंगे, हम लोग परफेक्ट योगी बन जाएंगे। अभी कुछ कुछ सन्यासी है जो क्या करते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस पद्धति से उन लोग चलने के कारण क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि मैं खाना बनाऊं तो कर्म हो जाएगा, मैं ये करूं तो कर्म हो जाएगा, मैं वो करूं तो कर्म हो जाएगा। यानी वो क्या करते हैं, समस्त कार्य में वो ये सोचते हैं कि मेरे को कर्म बंधन हो जाएगा। तो कर्म बंधन हो जाएगा समझकर वो क्या करते हैं, कर्म करना बंद कर देते हैं। मगर जैसे मैं पहले भी आप लोगों को एग्जांपल दिया हूं, क्या वो सच में कर्म करना बंद करते हैं? क्योंकि कोई ना कोई तो कर दिया ही है, खा ही तो रहा है? गर्म पानी चाहिए, सपोज वो खुद तो गर्म पानी नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि उसमें कुछ भी कीटाणु वीटाणु मरेगा तो कर्म बंधन होगा। अरे कोई ना कोई तो कर रहा है। वो रास्ता पे चल रहे हैं, कोई भी मुनि हो, मैं पर्टिकुलर है, मैं नाम नहीं लूंगा, या और भी लोग हैं, कहीं चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रास्ता पे चल रहे हैं, क्या कीटाणु उटाणु नहीं मर रहे हैं? मर तो हो रहा है, कर्म तो वहां भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कर्म कर रहा है और अपने आप को वो ये समझ रहा है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। कर्म तो कर रहा है, वो बंधन तो उसको हो रहा है, 100% हो रहा है उसको भी बंधन। वो उसको रियलाइज नहीं कर रहा है, वो उसकी मानसिकता है, मगर भगवत गीता के हिसाब से तो उसको कर्म बंधन हो रहा है। अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि इस प्रकार के जो सन्यासी है वो क्या करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ, यानी वो काम नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी जगह पर किसी और कोई और उनके बिहाफ में काम करे, इस मानसिकता से उन लोग करते हैं। और वो क्या सोचते हैं कि मैं कर्म नहीं करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और तब मैं ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करूंगा। यानी मायावादी, ये कंप्लीटली मायावादी फिलोसफी के बारे में प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। कभी कभी सन्यासी जो है, वहां से एक बार वापस पढ़िएगा माता जी। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके धर्म निमीलित नेत्रों से योगाभाष्य करते हैं, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण हरि भावना बोल, भावित हरि व्यक्ति बोल। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। अब आप लोग के मन में प्रश्न आएगा कि प्रभु आप तो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग को गोलोक जाना है, हम लोग को गोलोक जाना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का भी स्वार्थ छुपा हुआ है। इसका मतलब हम लोग का स्वार्थ छुपा हुआ है, तभी हम भक्ति कर रहे हैं कि हम लोग को गोलोक जाना है। मगर यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है, यानी बिना किसी स्वार्थ के, यानी तो इसका मतलब कि हम तो फिर कंट्रोवर्सी बात बोल रहा है। करेक्ट? तो अभी ऐसा है, स्थान काल पात्र,
अभी हम लोग जिस स्टेज में हैं, जितना तक हम लोग अभी समझ पाए हैं भगवान की भक्ति के बारे में, या जो स्तर हम लोग का, उस स्तर में अभी हम लोग को कम से कम एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम लोग को गोलोक की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, कम से कम उस स्टेज तक चले। जिस दिन आप लोग का भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगा और जब हम लोग भगवान चाहेगा आगे हम लोग उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम पर क्लियर कंसेप्शन आ जाएगा, अन्य अभिलाषा शून्यतम। अन्य अभिलाषा शून्य, अनन्य भाव से भक्ति किसको बोलता है, वो आ जाएगा तब हम लोग का। तब हम लोग का क्या है कि भक्त जो है जिस पोजीशन में है, जैसे जिस स्तर में है, वो कोई कामना वासना नहीं करता है कि भगवान मेरे को गोलोक देंगे, ऑटोमेटिक अगर भगवान की भक्ति इच्छा से किया, ये था माम प्रपदन्ते, भगवान टॉप क्लास जगह देंगे जहां भगवान का नाम हम लोग को मिलेगा। तो वाई वरी, गोलोक मिले, इसी पृथ्वी में वापस भेज दे भगवान, जो भी देगा, भगवान देगा तो खुद का नाम ही, बस खुद का नाम में तो स्वाद लेना है हम लोग को, भगवान का नाम में तो स्वाद लेना है, जहां देगा वही अच्छा है। मगर इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया, किंतु कृष्ण भावना बिना किसी स्वार्थ के, इसका मतलब उसका लास्ट में जाके उसका गोलोक भी स्वार्थ नहीं रहता है, वो तो बस भगवान का दर्शन करता है और अपना इस शरीर को छोड़ देता है। वो ये थोड़ा ना बोलता है भगवान को कि भगवान मेरे को गोलोक दे दो ना प्लीज, नहीं नहीं नहीं। गोलोक जाके फिर क्या करेगा, सामने ही भगवान है और भगवान जो मेरे लिए डिसीजन देंगे, दैट इज द टॉप मोस्ट डिसीजन। फिर मेरे को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है क्या भगवान को कि भगवान यू सेंड मी टू द गोलोक? नेवर, नेवर। मगर इनिशियली, अभी इनिशियल हम लोग सबको अभी बहुत, जैसे अभी क्या बोले वो कुलदीप प्रभु, बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर वो एक माता जी कौन बोली ना अभी, तो एक माता जी बोली ना अभी, जो भी बोली मतलब गीता माता जी, गीता माता जी। सो वी आर इन द इनिशियल स्टेज, सो डोंट वरी। ओके, आगे पढ़िए। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, ना धनन ना जनन ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम्ये मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवता भक्ति रहित तो तव्ये। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हरे कृष्ण। वाह, हरि बोल, हरि बोल। तो ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम, ये उसमें है, नहीं नहीं नहीं, उसमें है ये इस्कॉन के अंदर में जितना भी टेम्पल है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सब जगह सुबर जो है वो अष्टकम, क्या शिक्षा अष्टकम में है ये, ना धनम ना जन्म। तो शिक्षा अष्टकम हम लोग को क्या बोला, शिक्षा अष्टकम भी हम लोग को पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। 10 ऑफेंसेस, जब कुलदीप प्रभु आज इतना बात बोल दिए तो हम लोग को एक्चुअली कुछ कुछ पढ़ना बाकी है एक्चुअली में, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक तो 10 ऑफेंसेस हम लोग को पढ़ना चाहिए। शिक्षा अष्टकम खूब सुंदर है, हर एक सेंटेंस में मीनिंग है, क्या पढ़ेंगे उसको, आंख से पानी निकल जाएगा, क्या पढ़ेंगे उसको। ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा होगा, धीरे धीरे कोई बात नहीं, धीरे आस्ते होगा, चलेंगे अपन लोग, इसी स्टाइल से चलेंगे। तो ठीक है, हम लोग आज यहीं विराम देते हैं और कल